राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों की शादी में हो रहा है विलम्ब, तो ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। राधे भी राधे। विवाह में विलंब हो रहा है, लगातार देरी चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो उपाय है गुरुजी की कथा से सुनकर आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वरदान साबित होने वाला है। एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा आप में इतनी क्षमता लेकर आ जाएगा कि आपकी सबसे सुयोग्य वर से शादी होगी। बड़े से बड़े पितृदोष को समाप्त किया जा सकता है, बड़े से बड़े कुंडली दोष को समाप्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि बड़े से बड़े नजर दोष को भी इससे समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी माता पिता अपने बच्चे की विवाह को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि उनका रिश्ता कहीं भी सही समय पर तय नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, जहां वे रिश्ते के लिए जाते हैं वहां से जो है ना ही मिलती है, और अगर शादी तय भी हो जाती है तो किसी न किसी वजह से टूट जाती है, तो एक बार ये हल्दी की गांठ का टुकड़ा, इसका प्रयोग कर उपाय अवश्य करके देख लीजिए। तुरंत ही 24 घंटे के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट अपनी आंखों से दिखाई देगा। कहीं ना कहीं से आपका फोन जरूर आएगा और सबसे सुयोग्य वर आपके बेटे या फिर बेटी को मिलेगा। अगर कोई लड़का या लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप इन चीजों को समझिए। देखिए, आपके जो शुक्र और बृहस्पति दो ग्रह हैं, उनका मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है विवाह के लिए। और अगर शुक्र मजबूत होता है तो सबसे सुंदर योग्य आपको जो वर होता है उसकी प्राप्ति होती है, और बृहस्पति का तेज होना भी इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाता है। तो शुरू करते हैं आज के इस खास उपाय को। हल्दी की गांठ का ये एक लास्ट उपाय है। आपने कई उपाय कर लिए हैं, तो एकदम एंड में आकर ये उपाय भी आप अवश्य करके देखिएगा। हर जगह पंडितों को दिखाकर थक चुके हैं, एक बार इस उपाय को कर लीजिए, उसके बाद आपको कभी किसी उपाय की करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम सामग्री में, बिल्कुल ही मुफ्त में आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है, और आपको पता है कि इसके लिए आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो लगा लीजिए, और उसके बाद ही इस उपाय को करिएगा। तो उपाय सुनने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से गुरुजी के द्वारा बताए गए आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और तीज त्योहार व्रत पर्व से जुड़ी हर एक चीज, बारीक से बारीक जानकारी को जनसाधारण भाषा में बताया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास उपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक हल्दी की गांठ चाहिए और एक मौली चाहिए। साथ ही साथ अगर चंदन और केसर का तिलक घिसकर आप बना लेते हैं तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। कैसे करना है? आप एक पत्थर पर चंदन घिसेंगे और उसी में केसर भी मिला देंगे और चंदन तैयार कर लेंगे, तिलक को तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, एक समय का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को या तो आप सुबह में करें या फिर शाम के समय में करेंगे। समय होगा सवा वाला समय। सवा का समय मतलब कि 7:15, 7:15, 9:15, इस प्रकार से सवा का जो समय है वो आपको डिसाइड कर लेना है कि इसी समय आपको रोज इस उपाय को करना है। इस उपाय की शुरुआत आप बृहस्पतिवार से भी कर सकते हैं, और अभी तो तुलसी विवाह का महापर्व आ रहा है, देव उठनी एकादशी आ रही है, उस दिन से अगर आप शुरू करते हैं तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और अगर इस उपाय को आप देव उठनी और तुलसी विवाह के बाद देखते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन से इस उपाय को करना शुरू कर दीजिएगा। क्या करना है, अब ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो आपको सभी सामग्री को ले करके बैठ जाना है तुलसी जी के पौधे के पास में। सामग्री क्या क्या है? हल्दी की एक गांठ, मौली और पीला चंदन यानी कि केसर मिला हुआ चंदन लेकर बैठ जाना है सवा के समय में, यानी 7:15, 7:15 या 9:15। अब सबसे पहले आप एक घी का दीपक तुलसी माता के समीप घी का दीपक प्रज्वलित कर देंगे, और यदि गंगाजल आपके पास है तो हल्दी की गांठ जो आपने ली है ना, उस पर गंगाजल से सबसे पहले आपको छींटे मार देने हैं। उसके बाद आंख बंद करके आप बिल्कुल अपना ध्यान लगा दीजिए, और इस उपाय को करने के लिए
अपनी जो भी अंतरात्मा से जो भी आपकी शक्ति निकल रही है, पूरी मनोकामना को बोलते हुए आपको प्रार्थना करनी है। अगर कोई माता पिता इस उपाय को कर रहा है तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे या बच्ची के जीवन में जो लगातार विवाह से जुड़ी हुई संकटें और बाधाएं चल रही है, आप इसे जल्दी से जल्दी दूर करें। माता रानी मेरे बच्चे के लिए सबसे सुयोग्य वर लेकर आए और आपका ये शुभ आशीर्वाद प्रदान करें माता रानी, ताकि मेरे बच्चे के जीवन में कभी भी शादी विवाह से जुड़ी कभी कोई बाधा ना आए, शादी भी हो और जो उसका शादीशुदा जीवन है वो भी हमेशा उज्जवल बना रहे। इसके बाद तुलसी माता के चरणों में विनम्र प्रार्थना करें और ये क्रिया आपको करने के पश्चात, यानी कि प्रार्थना करने के पश्चात, आपके पास जो हल्दी की गांठ है जिस पर आपने उसके ऊपर ही आपको केसर का लेप भी तैयार करना है, या पीले रंग का जो चंदन का लेप है तैयार किया है, उससे आपको हल्दी की गांठ के ऊपर आपको तिलक लगाना है। और जब आप पहला तिलक लगा रहे हो तो तिलक लगाते समय ये भावना आपको अभिव्यक्त करनी है कि मेरा बेटा या बेटी की कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी शनि, राहु, मंगल के कारण कोई भी जो दोस्त बन गया है, जो विवाह में अड़चने लेकर आ रहे हैं, यानी कि दोस्त मतलब कि राहु, मंगल और ये जो शनि है, ये आपके शादी विवाह के योग को बिगाड़ते हैं। तो इस बाधा को दूर करने के लिए इस दोस्ती को तोड़ना है आपको, ठीक है। जो विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो हे तुलसी माता, इन सभी जो समस्याएं हैं, जो दोस्त है, इनको आप समाप्त करें। ऐसी भावना के साथ आपको पहला तिलक कुशलता पूर्वक लगा देना है, ठीक है। फिर आपको दोबारा एक तिलक लगाना है। दोबारा जब आप उस पर दूसरी बार जब तिलक लगाएंगे हल्दी की गांठ पर, तो आपको भावना लानी है मन में कि जो मेरा बेटा या बेटी है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी नज़र दोष है तो उसे भी, इस बाधा को भी तुरंत दूर करें। विवाह से जुड़ी हुई भी नज़र दोष होती है दोस्तों, तो इस बाधा को दूर करें ताकि आपको अच्छा वर मिल सके। ऐसी भावना के साथ आपको दूसरा तिलक लगाना है। और जब तीसरा तिलक आप लगाने जाएं तो आपको विशेष करके प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार के मेरे बेटे या बेटी के जीवन में कुछ पूर्वजों के दोष लगे हुए हैं, यानी कि पितृ दोष लगे हुए हैं, तो वो भी विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो हे तुलसी माता, इसे भी आप समाप्त कर दीजिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।